हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आज का वीडियो है वो है आपका बिहार स्टेट की तरफ से। आप सबों को पता है अभी बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की जा रही है और वो टॉपिक है जातिगत जनगणना 2023। आप सबों को बताते चलूं कि ये जो बिहार जाति जनगणना जो रिपोर्ट है वो अब जारी कर दिया गया है और इसके माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि बिहार में जातिगत जो जनगणना है तो उनकी संख्या कितनी है। आप प्रतिशत के मामले में भी आप यहाँ पे रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये जो जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट है वो बिहार के जो सचिव हैं उन्होंने इसे जारी कर दिया गया है और लोगों के सामने में इसे प्रस्तुत कर दिया गया है। तो आज का वीडियो इसी से संबंधित है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पे कौन सी जाति की प्रतिशत कितनी है, उनकी आबादी कितनी है, इन सारी बातों पे हम लोग ध्यान लगाने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं लिखा हुआ है बिहार जातिगत जनगणना 2023 रिपोर्ट हुआ जारी। आप लोग ऐसे यहाँ पे किस तरह से कितने लोग रहते हैं, किस जाति के लोग कितने रहते हैं, उन सारी बातों पे हम लोग देखेंगे। तो जैसा आप लोगों के सामने है कि जो बिहार जातिगत जनगणना जो 2023 जो हुआ है वो 2 फेजों में इसे कंप्लीट किया गया है। ठीक है, 2 फेजों में इसको कंप्लीट किया गया है। जो पहला फेज जो चालू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जो पहला चरण था वो 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। ठीक है, 2023 को 7 जनवरी से शुरू किया गया था और इस पहले चरण में मकानों को गिना गया था। ठीक है, मकानों की गणना की गई थी कि पूरे बिहार में, बिहार के प्रत्येक जिले में कितने मकान हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार हैं, इन सारी बातों की गणना की गई थी। फिर जो पहला चरण जो शुरू हुआ 7 जनवरी को, लेकिन 21 जनवरी के आते आते, ठीक है, 2023 को 21 जनवरी तक में इसको पूरा कर लिया गया है। लेकिन फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो 15 फरवरी की बात है, माफ कीजिएगा 15 अप्रैल का जो बात है, उसका जो दूसरा चरण है, ठीक है, इस गणना का दूसरा चरण है 15 अप्रैल से इसको शुरू कर दी जाती है। और जो 15 अप्रैल से शुरू किया गया था तो इसको जो दूसरा चरण है उसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा था 15 मई तक रखा गया था। लेकिन यहाँ पे समस्या आ जाती है गणना में कि यह जो जनगणना है वो कोर्ट चला जाता है। ठीक है, माने केस हो जाता है, केस हो जाने के कारण इसको रोक दिया जाता है जनगणना को। फिर पटना हाईकोर्ट ने आदेश देता है कि इस जनगणना को रोक दिया जाए। फिर कुछ दिनों के बाद पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस जो जाति आधारित जनगणना है उसको हरी झंडी दे दी जाती है। ठीक है, और दूसरा चरण में परिवारों की संख्या और उनके रहन सहन और उनके आय और अन्य जानकारियां को जुटाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यह जो चरण है 2 फेज में कंप्लीट किया गया। लेकिन जब दूसरा फेज हुआ तो उसके बाद में पटना हाईकोर्ट में इसको केस कर दिया जाता है, लेकिन हरी झंडी दे दी जाती है। और इसके साथ ही ये जो दूसरा फेज था, दूसरा चरण था, वो समाप्त होता है। लेकिन जैसे ही समाप्त होता है उसके कुछ दिन के बाद ये जो मामला है, जातिगत गणना का जो मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट तक से पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस जो जातिगत गणना को रोकने पे बात की गई थी उसको वो रोक लगाने से इनकार कर देता है। ठीक है, और ये जो जातिगत गणना है वो कार्य पूरी रीति से संपन्न हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इस स्लाइड में कि जो जातिगत गणना की गई तो जाति के आधार पे कितनी संख्या है, इन सब बारे में इस वीडियो में, इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे। तो जैसा आप सबों के सामने है कि जो बिहार में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो मात्र 15% हैं। ठीक है, और वही सामान्य अगर बात करते हैं 15% है और पिछड़ा वर्ग जो लोग हैं 27% है। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखते हैं। और बगल में ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चित्र दिया गया है जिसपे जातिगत आधार पे
गणना का रिपोर्ट दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग का जो आबादी है वो 3,54,63,936 इनकी आबादी है। अगर प्रतिशत की बात करें बिहार में तो 27.12% इनकी संख्या है। और अगर अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 4,70,80,514 इनकी आबादी है अति पिछड़ा वर्ग वालों की, और इनकी संख्या होती है 36.01%। अगर हम पिछड़ा वर्ग के दोनों को मिला के करते हैं तो 63% इनकी होती है। और अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो उनकी जो संख्या है वो 2,56,89,820 इनकी संख्या है, और प्रतिशत के मामले में 19.65% ही इनकी संख्या है। ठीक है, और अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो इस पे इनकी संख्या है 21,99,361 एसटीओ की संख्या है, मतलब अनुसूचित जनजाति की। और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो वह 1.68% इनकी संख्या है, मतलब सबसे कम अगर कहा जाए तो अनुसूचित जनजाति की ही संख्या यहाँ पे बिहार में देखने आती है। और अगर सामान्य मतलब जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इनकी जो संख्या है 2,92,679 इसकी संख्या है आबादी, और प्रतिशत में 15.52% जनरल कैटेगरी की संख्या है। और अगर हम लोग बात करते हैं बिहार का तो इसकी संख्या है, जनसंख्या जो है बिहार की 13,07,25,310 बिहार की संख्या है। ठीक है, कुल जनसंख्या, और यहाँ पे 100% हो जाता है। तो ये थी, हम लोग यहाँ पे जाति के आधार पे देख पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं धर्म के आधार पे बिहार में कितनी आबादी है लोगों की, प्रतिशत के मामले में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो बिहार में सबसे ज़्यादा है हिंदुओं की। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में बात करते हैं तो हिंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है वो है 81.99%। मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं राउंड में करें, राउंड फिगर में करें तो 82% हिंदुओं की संख्या है। और मुस्लिमों की संख्या की बात करते हैं तो 17.70% मुस्लिमों की संख्या है। फिर ईसाई धर्म के लोगों की बात करते हैं तो 0.05% मतलब 1% के लगभग ईसाई बिहार में रहते हैं। और अगर हम सिख समुदाय की बात करते हैं तो 0.01% सिख समुदाय वालों की संख्या है। और अगर हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की, तो 0.08% बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या है बिहार में। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं सबसे ज़्यादा हिंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है 82%, मुस्लिमों के 17% और ईसाइयों की 0.05% यहाँ की संख्या है, मतलब 1% आप लोग कह सकते हैं ईसाइयों की। तो ये था धर्म आधारित इनकी जनसंख्या। और अगर हम लोग जाति आधारित, क्योंकि बिहार में बहुत सारी जातियां होती है, ठीक है, बहुत सारी जाति हैं, तो उसके भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जातिगत के आधार पे। ठीक है, बहुत सारी जातियां हैं जैसा मैंने आप सबों को बताया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यादव जाति की। ठीक है, यादवों की संख्या है 14.26%। अब ब्राह्मणों की संख्या बात करते हैं तो 3.65% है, राजपूत के 3.45 है, कैसथ्य के 0.6% है, कुर्मी का 2.86% है, कुशवाहा का 4.2% है, भूमिहर लोगों के 2.86% है, धानुक का 2.13% है, सुनार लोगों का 0.68% इनकी संख्या है, और कुम्हार लोगों का 1.04% इनकी संख्या है, और मुसहर जो जाति है वो 3.08% लगभग रहते हैं। अब बढ़ई लोगों की संख्या
1.45% है। और नाई लोगों की संख्या, ये जाति के आधार पे ये सब मैंने आप सबों के सामने ला रहा हूँ। नाई की जो संख्या है वो 1.59% है। और नौनिया, ये एक जाति है, वो 1.9% है। अगर ओवरऑल अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा संख्या जाति में, तो है यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो है 14.26%। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। तो बिहार में जो जातिगत गणना हुआ है, और इसमें हमने आज के वीडियो में जाना है कि ये तो इस तरह से 2 फेज में कंप्लीट हुआ है ये जो जातिगत गणना है। तो ये चीज़ हमने जाना है। सबसे पहले 7 जनवरी को पहला चरण शुरू हुआ, फिर दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू किया गया। लेकिन दोनों चरण कंप्लीट होने के बाद ये जो केस पटना हाई कोर्ट चला गया, फिर हरी झंडी इनको मिलती है। लेकिन दूसरी चरण में जब शुरू होता है और दूसरा चरण खत्म होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसे इनकार कर देती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आज के वीडियो में हमने जाना है। और बिहार में जो जातिगत गणना था, जिसको लेके हमेशा राजनीति गरमाया रहता था बिहार में, तो वो सारी की बातें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और सबों के सामने बिहार में जातिगत आधार पे जनगणना हो पाई है। और ये जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार की, उनकी ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो यहाँ पे पूर्ण हो पाया है। और इसके आधार पे यहाँ पे लोगों के सामने जातिगत आधार पे जनगणना हो पाई है, धार्मिक आधार पे जनगणना हो पाई है, और इसका रिपोर्ट सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ये थी आज की वीडियो, हमने जाना बिहार जातिगत जनगणना के बारे में। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबों को कैसा लगा, आशा करते हैं बहुत सारी जानकारी आप सबों को मिल पाई होगी। तो इसी आशा के साथ, धन्यवाद के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और सदा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।